श्री सद्गुरु महाराज की जय। दया दृष्टि करी नासिए, मेरो भूल हरु चूक, हरो तीक्ष्ण बुद्धि मोरी नाम, आनि जोड़ि कहु कूक। धन्य धन्य सतगुरु सुखद, महिमा कहीं न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। त्रयमाम कलिकाल के धराधाम पर अवतरित सर्वजन स्मरणीय परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि सह नमन। मंचस्थ पूज्यपाद स्वामी राधे जी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ। उस स्वामी राम प्रवेश जी महाराज, उस समय प्रमोद जी महाराज, गुरु भाई सरदे छोटे लाल बाबा, आदरणीय साधवी, चलता फिरता तीर्थराज मधुमंगल साधु समाज के पावन चरणों में नमन करता हूँ। सत्संग में पधारे समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, धर्मशिला माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों के अंतःकरण में विराजमान प्रभु के अंश को प्रणाम निवेदित करता हूँ। आज हम लोग सप्ताह ध्यान साधना शिविर के चौथे दिन में प्रवेश कर चुके हैं और इस चौथे दिन के प्रथम पाली के सत्संग में हम सभी अपने अपने पुण्य के प्रताप से यत्र तत्र से एकत्रित हैं। सद्गुरु की विशेष कृपा जिन पर होती है, उन्हीं का मन साधना में एकाग्र हो पाता है। मन को एकाग्र करना बिना गुरु की कृपा से नहीं हो सकता, क्योंकि विषयों का त्याग दुर्लभ है। तत्व ज्ञान प्राप्त करना भी अत्यंत दुर्लभ है। अभी का जो प्रतिपाद्य विषय है, जो चर्चा होनी है हम सबों के बीच में, वो है
ध्यान की महिमा। ध्यान बिंदु उपनिषद एक जगह लिखा है कि न ध्यानम ध्यान मिथ्या और ध्यानम शून्यगतम मनः तस्य ध्यानेन प्रसादेन सौख्यम मोक्षम न संशयः। का ध्यान को ध्यान नहीं कहा जाता है। अब ये बात आश्चर्य लगेगा कि ध्यान को ध्यान नहीं कहा जाता है तो फिर क्या चीज को ध्यान कहा जाता है। का शून्यगत मन को ही ध्यान कहा जाता है। शून्यगत, अब शून्य क्या है? आकाश का शाब्दिक अर्थ ही होता है शून्य। आकाश का मतलब ही होता है रिक्त स्थान, खाली स्थान। आकाश का यदि स्वभाव पूछा जाए तो ये कोई स्थूल स्वभाव नहीं होता है। जैसे काम है, मन में इच्छाएं उठ रही है तो ये इच्छाओं को कोई देख नहीं सकता है। अहंकार है, अहंकार कोई आंख से देखती नहीं है, अनुभव का चीज है। आकाश का कहा शाब्दिक अर्थ होता है शून्य। कहा मन को आकाशवत बना लेना, यानी मन को शून्य कर लेना। गुरु महाराज सुधा सागर में इसकी बड़ी सुंदर उदाहरण दिए हैं कि जैसे कि एक कमरे में, एक रूम में सारा सामान भर दीजिए तो क्या वहां से शून्य खत्म हो गया है? शून्य खत्म नहीं हुआ। कमरे से सारे सामान को आप बाहर कर दीजिए, फिर खाली जगह बचेगा। शून्य स्थिर है। अब रूम में सामान भरा पड़ा है, सामान हटा दें तो खाली जगह बच जाएगा। हमारे मन रूपी कमरे में भी है ना, बहुत छोटा छोटा दराज बन गया है। जैसे हमारे वकील साहब के ऑफिस में जाइएगा तो छोटा छोटा दराज पर ढेरी किताब है ना। पंकज बाबू के दुकान में जाइए, छोटा छोटा दराज में सब सामान अलग अलग रखा हुआ। ये मन में भी कई प्रकार का दराज बना हुआ है ना, खटाल जिसको कहते हैं। का इसको खाली नहीं कर पाते हैं। ध्यान बिंदु उपनिषद ने तो बहुत आसान कर दिया ध्यान करना। आपको भी सुनकर लगेगा ये तो बहुत आसान है। का ध्यान को ध्यान नहीं कहा जाता है, शून्यगत मन को ध्यान कहा जाता है, और कुछ नहीं है ध्यान। लोग कहते हैं बाबा ध्यान नहीं बनता है। हमें लगता है कि एक नंबर बहानाबाज आदमी है यदि कोई कहे कि ध्यान नहीं बनता है। ध्यान तो बन रहा है, या तो ऑफिस का है ना, या तो घर का, या तो दुकान का। ध्यान खटाखट बन रहा है, ध्यान तो कोई बन ही रहा है ना। बिना ध्यान का तो बगुला भी अपना पेट नहीं भर सकता है। हम आप किस खेत में, बगुला को भी ध्यान करना पड़ता है एक मछली को पकड़ने के लिए। ध्यान तो हो रहा है। संतों ने कहा दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। और आगे का क्या है आप लोग बताइए तो। हाँ, ये सुनना चाह रहा था मैं। ध्यान गैरों का हटा, है ना, उसको बिठाने के लिए। तो यहाँ ध्यान है, गैरों का ध्यान है ना। बिना ध्यान का तो आप रह नहीं सकते। ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए। यदि उसको बिठाना ही चाहते हो तो गैरों का ध्यान हटा, तभी काम बनेगा। और ध्यान बिंदु उपनिषद में हम सभी सुन रहे थे, हमारे श्रद्धेय
राम प्रवेश जी श्री महाराज जी के मुख से पाठ के दौरान कि यदि शैल समम पापम विस्तृणम बहुयोजनम भेद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदा कदाचन। कहा पहाड़ के समान क्या है पाप हो, यदि शैल समम पापम यानी पहाड़ के समान पाप हो, और क्या कहा विस्तृणम बहुयोजनम, इन्हें कहा कि 2 योजन तक, बहुयोजन कई योजन तक फैला हुआ वो पहाड़ यदि है तो कहा ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। नान्यो भेदा कदाचन, कहा इसके समान पाप को नष्ट करने वाला नान्यो कोई नहीं है, एकमात्र ध्यान योग ही है जो पाप को नष्ट कर सकता है। अब ये प्रसंग तो आप सभी बार बार सुनते ही हैं कि ध्यान योग से पाप का नष्ट हो जाता है, और स्वाभाविक है, होता ही है। कई लोग कहते हैं कि जब ध्यान में बैठता हूं तो बुरे बुरे विचार भी आते हैं। याद रखिएगा, ये बुरे विचार आते नहीं हैं, मन से, मन की जो धुलाई होती है ना वो बाहर निकलती है, आता नहीं है। मन में कहीं न कहीं बैठा हुआ वो विचार है था। जब आप साधना की भट्ठी में इस मन को तपाने की कोशिश करते हैं तो मन से जो भी बुरे जन्मों का, बुरे प्रारब्ध का जो संस्कार है, जो गंदगियां हैं, जो कलमशें हैं, वो बाहर निकलती है। आपने सुना होगा महर्षि संतसेवी जी महाराज के बीच की वार्ता, जो एक वकील साहब ने प्रोफेसर साहब, वकील साहब सामने में बैठे हैं तो बार बार याद आ जाती है। तो गुरु महाराज के पास बैठे थे, गुरु महाराज कहते हैं क्या ध्यान वान करते हैं ना? तो ऐसे भी प्रोफेसर और वकील में विशेष अंतर नहीं, बड़ा एक्सपर्ट होते हैं बोलने में। तो गुरु महाराज से डरते नहीं हैं। बोले गुरु महाराज अब ध्यान मान छोड़ छाड़ दिए हैं, ये सब जो है ना ध्यान नहीं करते हैं। तो कहा ऐसे खुली आंख में तो मन भी ज्यादा नहीं भागता है, और कुछ ऐसा नकारात्मक विचार भी जल्दी नहीं आता है। अब आंख बंद करते ही ऐसे ऐसे बातें आती हैं कि मैं आपके बीच बोल भी ना पाऊं। इसीलिए जब आंख बंद करने पर ये सब विचार उत्पन्न होता है तो उससे अच्छा आंख खुले रहने में फायदा है। इसीलिए ध्यान करना छोड़ दें, स्पष्ट जवाब दे दिए। महर्षि संतसेवी जी महाराज सुन रहे थे, शाम का समय, कहा चलिए थोड़ा टहल लेते हैं। टहलते समय महर्षि संतसेवी जी महाराज कहते हैं कि वकील साहब कपड़ा बड़ा आपका साफ सुथरा है, कपड़ा धोते भी हैं क्या? तो कौन नहीं कहेगा कि नहीं धोता? कहाँ है तो कपड़ा तो साफ सफाई करना ही पड़ता है। तो कपड़ा साफ करते होंगे तो वही सरफ घोर के एक बार कपड़ा डुबा के निकाल के सूखने दे देते होंगे। तो नहीं, बार बार साबुन रगड़ना पड़ता है, एक बार में नहीं हो पाता है, दोबारा मारता हूँ, फिर 3 बार मारता हूँ, तब दाग सूखता है। वाह, यही तो मैं सुनना चाह रहा था आपसे, यही तो सुनना चाह रहा था कि जब आप इस कपड़े की दाग को छुड़ाने में आपको 2-3 बार रगड़ देनी पड़ती है, तो वकील साहब ये कई जन्मों का जो दाग इस मन रूपी कपड़े में लगा है, आप एक बार साधना रूपी साबुन से छुड़ाना चाहते हैं, ये कैसे संभव हो पाएगा? बार बार इसकी रगड़ देनी पड़ेगी, बार बार इसका अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे एक बार साबुन देते हैं तो गंदगी निकलती है, फिर आप लगाते हैं
उसी तरह साधना में जब बैठते हैं तो मन की गंदगी बाहर निकलती है, ना कि बाहर की गंदगी अंदर आती है। ऐसा हो ही नहीं सकता है। साधना में आप बैठेंगे, बाहर की गंदगी अंदर घुसे, ऐसा होता नहीं है। अंदर की गंदगी मानस जप और मानस ध्यान रूपी साबुन जब पड़ता है इस मन रूपी कपड़े पर, तो मन की गंदगी बाहर निकलती है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कितने बुरा से बुरा और गंदे विचार आ जाए, आप उठिए मत, बैठिए, संघर्ष कीजिए, बार बार मन में मंत्र का जाप, अपने इष्ट का पवित्र छवि का ख्याल करते रहिए, कभी न कभी वो खत्म हो जाएगा। अगर ऐसी बातें आती है, मन में विचार उत्पन्न हुआ, उठ गए, तो ये मत समझिए दूसरी बैठक में वो विचार नहीं आपके अंदर से निकलेगा, आएगा। उस विचार को नष्ट करने के लिए हमें आसन की ही जरूरत पड़ती है, एकाग्रता की ही जरूरत पड़ेगी। और जब बार बार आप अभ्यास करेंगे, बार बार साधना में बैठेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा, मन परिशुद्ध हो जाएगा, दृष्टि पवित्र हो जाएगी, और फिर जीवन में कभी वो विचार, वो गंदगी आएगी नहीं। तो हमें इसका अभ्यास निरंतर करने की आवश्यकता है। इस प्रकार का अभ्यास करने से ही कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान जलकर राख होगा। एक दृष्टांत आपको सुना दूं। एक बहुत बड़े तपस्वी तपस्या करने के लिए जंगल चला गया, और जंगल जब तपस्या करने के लिए गया, हमें आप लोग की तरह बैठे कुछ ना हो, 5 साल 8 साल तक लगातार मेहनत किया, कुछ नहीं मिला, पश्चाताप होकर के वापस आने लगा। लेकिन जो आपके गुरु होते ना, इष्ट, परसों राजे बाबू हमें एक दृष्टांत सुना रहे थे कि कई वर्षों तक सेवा किया एक शिष्य गुरु की, और शिष्य ने कहा, गुरुजी इतने महीनों वर्षों तक हमने सेवा की, कुछ नहीं मिल पाया। तो गुरुजी ने कहा, ठीक है, कुछ ना मिल पाया तो एक काम करना, आज दिन से तुम नाम जप करना बंद कर दो, नाम जप मत करना। शिष्य ने सोचा कि ठीक है, लेकिन जिस चीज की जिन्हें आदत पड़ी है वो भूल सकता है, ये भूल सकता। मन में फिर वो बातें याद आ गई, मंत्र। तो गुरुजी कहता कि 5 साल तक मैं तुझे यही मिला है, नाम जाप, कि तुम भूल नहीं पाओगे। आप लोग जो सत्संग में आके बैठते हैं, ध्यान करते हैं, याद रखिए, नहीं कुछ मिल रहा है ये आपको लगता है, लेकिन इष्ट को पता है आपके बारे में कि आपको क्या मिल रहा है, आपके गुरु को पता है आपको क्या मिल रहा है। तो तपस्वी साधना करके निराश होकर के वापस आ रहे थे, और उन्हें लगा कि अब इतने सालों तक हमने बर्बाद कर दिया समय। मन के जाने सब गुरु, गुरु महाराज प्रकट हो गए रास्ते में, कहा, बेटा तुम तपस्या छोड़ के वापस क्यों आ रहे हो? कहा, कुछ नहीं मिला, 10 साल तक हमने साधना की, अंधकार की पट्टी तक न खुल पाई। संत तो संत है, योगिक शक्ति से कहा, एक बार तू पीछे पलट करके देख, तुम्हारी 10 साल की साधना ने क्या किया है। पीछे पलट कर देखता तो एक विशाल पहाड़ है, और उस पहाड़ में आग की चिंगारियां चल रही है, पहाड़ के किनारे में आग लग चुकी है। क्या कुछ दिख रहा है? कहाँ दिख रहा हूँ, एक विशाल पहाड़ है, और उस पहाड़ में आग लग चुकी है एक तरफ से। काश तूने जो 10 साल तक साधना की है ना, पाप रूपी पहाड़ में आग लगा चुका है तूने, पाप रूपी पहाड़ में आग लग चुकी है बेटा, वापस मत आओ, लौट जाओ, उस आग की लपटें को उठने दो,
फिर 10 वर्षों तक, 12 वर्षों तक ऐसे ही पड़ा रहा, कहीं कुछ नहीं। निराश हो गया, वापस आने लगा। इष्ट सामने में प्रकट होता है, कहा क्या हो गया? कहा फिर 12 वर्ष तक हमने आपकी बात मानी और आज तक एक बिंदुता का भी उदय ना हो पाया। कहा एक बार पीछे पलट कर देख तुम्हारी स्थिति क्या है। देखता है तो आग से लंपटें, आग की लंपटें पहाड़ को धो धो करके एकदम जला देते। कहा कुछ दिख रहा है? कहा जी गुरुदेव। कहा यह है तुम्हारे साधना का फल। कदापि ये मत समझिए कि आप यदि 10 मिनट के लिए भी बैठे तो आपकी साधना व्यर्थ जा रही है। संत मत नगद सौदा है, संत मत उधार सौदा नहीं है। एकदम इस बात को दिलो दिमाग में स्थिर कर लीजिए। हमारे मन को पवित्र होने में जितना तप करना पड़ जाए, तप तो इतना ही है, आगे तो फल है। हमारे मन की पवित्रता ना हो पा रही है, जिसके कारण हमें बैठना पड़ रहा है, संघर्ष करना पड़ रहा है। और यही संघर्ष को तप कहा। तप का मतलब ये नहीं कि बिंदु दिख गया, वो तो फल है, वो तो उपलब्धि है जीवन का। तब तो इतना है कि जब हमारा मन एकाग्र नहीं हो रहा है, हम संघर्ष कर रहे हैं, हम मन के साथ जहां जहां मन भागे जाए तहां तहां ताही तत्सन, फेरी लगाए देह में आपन, जहां जहां मन भाग रहा है तब तब लौटा रहे हैं, तब तो इसी को कहता है। साधना तो इसी का नाम है। फिर से वो तपस्वी वापस लौटा और 5 से 7 साल में मन पवित्र हो गया। पहाड़ जो पाप का था आग से भस्मीभूत हो गई और जो दिव्य रूप का दर्शन किया, कहा अरे मुझे पता नहीं था, यदि गुरु ना होते मेरे जीवन में तो मैं पश्चाताप की अग्नि में आज तक जलता और आग में, पहाड़ में आग लगा करके जा करके संसार में फंस जाता। ध्यान शिविर वही जगह है, वही चीज है जो आपके उस लगी हुई आग में हवा देने का काम करता है। ये जो शिविर है आपके उस चिंगारी में हवा देने का काम करता है। ये साधारण शिविर नहीं है और ऐसे शिविर में साधारण व्यक्ति भी नहीं आ सकते हैं, नहीं बैठ सकते हैं। अनुभव है हम लोगों का, इसका खूब अनुभव है, क्योंकि यहाँ मन के प्रतिकूल काम होता है ना, मन के प्रतिकूल काम होता है। हमारे राजीव बाबू ही सुना रहे थे, रूम में बैठे हुए थे, कि दीक्षा का मतलब क्या होता है। दीक्षा उन्हीं को दी जाती है जो कोरा बन करके आवे, कोरा कागज। और गुरु जो मोहर मार दे, गुरु जो बता दे, उसमें तुम छेड़छाड़ ना कर सको, तभी तुम दीक्षार्थी हो। यहाँ तो मन में इतने कचड़े भरे पड़े हैं, इतनी गंदगियां भरी पड़ी है, हम मन के हिसाब से गुरु को खोजेंगे, है ना। हमारी मन की बात यदि गुरु कह दे तब हम गुरु करेंगे। तो कहा तुम्हारे मन में इतनी क्षमता कहाँ कि तुम संतों की बात और संतों की भेद को समझ पाओगे। संतों के भेद को तुम्हारा मन कैसे जान सकता है। इन गंदगियों को हटाओ और कोरा बन जाओ, सादा कागज बन जाओ। गुरु जो भी चिन्ह डाल दे वो हमेशा के लिए अंकित हो जाए। ऐसे ही व्यक्ति साधना में आगे बढ़ते हैं। इन्हें कि हम मन के अनुकूल काम करेंगे, गुरु के अनुकूल काम करना पड़ेगा, मन के अनुकूल नहीं। और मन के अनुकूल काम करेंगे तो फिर गुरु की कृपा ना हटेगी, गुरु की कृपा नहीं हो पाएगी। इसलिए हमें अपने मन को समर्पित कर देना, मन की सारे कलमशों को, सारे इच्छाओं को नष्ट कर देना। यह है ध्यान। और यही काम करने के लिए हम बैठते हैं, यही काम करने के लिए बैठते हैं। बस इतना विश्वास कीजिए, जिस जगह पर हम लोग हैं, जिस गुरु के चरणों में जाना चाह रहे हैं, रास्ता बिल्कुल मजबूत है,
साफ है, क्लियर है। बस हमें चलने की जरूरत है, हमें चलने की जरूरत है। बस अभ्यास को बढ़ा दीजिए। संशय ना हो जाए मन में कि मैं जिस रास्ते पर हूं वो रास्ता दुरुस्त है कि नहीं है। ये संशय नहीं होना है। संशय तो सदगुरु महर्षि देव परमहंस महाराज को हो गई थी कि लंबे बैठक के कुएं में बैठे हैं, शरीर पीला पड़ रहा है, ऐसी पीर विरह तन भीतर भावत अन्न ना पाने। जिनको अन्न और पानी की परवाह नहीं है, तपा रहे हैं अपने आप को और कुछ ना मिल पा रहा है। बाबा देवी साहब को पत्र लिखते हैं कि जो साधना पद्धति मुझे दी गई है, जो युक्ति मैं कर रहा हूं, वो युक्ति युक्त है। संशय प्रश्नवाचक चिन्ह है। बाबा देवी साहब ने जब उस पत्र को देखा, प्रति उत्तर में लिखते हैं कि मैंने जो रास्ता बताई है लाला, वो रास्ता दुरुस्त है, तुम्हारे अभ्यास में कमी है। समझ रहे हैं बात को? जे महापुरुष अवतारी हैं, तप करके शरीर को मिट्टी के रंग से रंग दिया, और ऐसे महापुरुष लिखते हैं कि ये युक्ति दुरुस्त है कि नहीं। हम आप 10 मिनट में घबरा जाते हैं। 10 से 20 मिनट में लगता है कि हम जो ध्यान कर रहे हैं ये सही है कि नहीं। संशय उत्पन्न होता है। महापुरुषों ने जीवन में किस प्रकार तप किया है, इस तप को हमें समझना चाहिए। बस अभ्यास में लगा दीजिए। जितना देर बैठ पाते हैं, आधा घंटा, 40 मिनट, 20 मिनट आप करते रहिए। इससे उबिए नहीं, कभी मत घबराइए। इस काम को निरंतर करते रहें। विश्वास कीजिए गुरु पर, आपके नैया को किनारे लगा देंगे और लग जाएगी। क्योंकि मिथ्या ना हो संत ऋषि वाणी। संतों की वाणी कभी गलत नहीं होती है। इस क्रिया को जब हम करेंगे तो करने की विधि गुरु महाराज पदावली में लिखते हैं, धर गढ़ मस्तक सीध साधे आसन आसीना। बैठने की तरीका, धर गढ़ मस्तक सीध साधे आसन आसीना। बैठ के चक्षु मुखु मुनि। इष्ट मानस जब ध्यान करने की तरीका, बैठ के चक्षु मुखु। चक्षु का अर्थ है आंख और मुख का अर्थ है मुंह। क्या करना है? इष्ट मानस जब ध्यान, अपने इष्ट का मानस ध्यान, मानस जप। कहा प्रेम नेम सो करत करत मन शुद्ध हो। अब मन को शुद्ध करने की तरीका देखिए। जो इस क्रिया को मनयोग पूर्वक करते हैं तो कहा प्रेम नेम सो, प्रेम से और नियम से जो इस क्रिया को करते हैं तो गुरु महाराज कहते हैं मन शुद्ध होने लगता है। और मन शुद्ध होगा तो क्या होगा? मन शुद्ध होगा तो काम आपका बनना शुरू हो जाएगा। मन की शुद्धता की ये क्रिया है। तो प्रेम और नियम से हमें इस क्रिया को करना है। मैं निवेदन करता हूं, आपको कुछ दिखे ध्यान में या ना दिखे, है ना, इसकी चिंता मत कीजिए। और कल्पना कभी मत कीजिएगा कि कोई बिंदु देख रहे हैं, कोई तक लाइट देख रहे हैं ना, कल्पना मत कीजिए। साधना की सीढ़ी बिल्कुल एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एकदम याद रखिए इसको। अगर मानस जप आपका मनयोग पूर्वक हो रहा है तो गुरु की छवि आने से कोई रोक नहीं सकता है, स्वाभाविक आ जाएगी। और यदि गुरु की छवि आ गई, आप उसमें टिक गए, तो दृष्टि में मजबूती आ जाएगी। और गुरु बताइए अनुकूल, यदि अंधकार में एक टक लगाकर किस तरह से चातक पक्षी की तरह एक टक लगाकर यदि आप देख रहे हैं
देख रहे हैं। तो कहा, दो नैन बीचों बीच सन्मुख एक टक देखत रहो। और आगे क्या कहा है, आप ही वह। कितना सटीक बात है। हमारा क्या काम है, दो नैन बीचों बीच सन्मुख एक टक देखत रहो, इतना ही काम है हमारा। कहा, आप ही वह बिंदु झलके, पट गिरा निरखत रहो, उसके बाद देखना प्रारंभ करो। निरखो, ये क्रिया अपने आप होती है। इसलिए इस चीज को हमें रखना है स्मरण में। बस अपने को शून्य करके, और गुरु बताए युक्ति पर देखिए, मिल जाएगा, मिलता है। प्रयास कीजिए। बाकी बातें बहुत है, सुबह का सत्संग है, यही समय के साथ निवेदन किया। उस समय मंचस्थ हैं, श्रीमुख से श्रवण करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की।